सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरियल का सेट 5 का डिस्कशन करेंगे। सेट 5 में आपका क्या स्कोर रहा है ये आप मिला लेंगे। क्या होगा आंसर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ के लिए सफलता जो है आपको संघर्ष से मिलता है, और सफल होने के लिए आपको सबसे बड़ा राज ये है कि आपको डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डिसिप्लिन और नियमितता नहीं बरतते हैं तो आप सफल नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए डिसिप्लिन और नियमितता नियमितता का मतलब है रेगुलिटी आपकी होनी चाहिए। किसी भी काम के लिए रेगुलिटी ज़रूरी है। अगर रेगुलिटी छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब आप लोग भले भांति जानते होंगे, मुहावरा है एक प्रकार का, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए बिहार पुलिस के। ठीक है, इसी का ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला अतताई का क्या अर्थ है? तो अतताई का मतलब, अताई नाम सुने होंगे। अताई अत्याचारी को अताई कहते हैं। बड़ा अताई है सुना होगा, तो अत्याचारी को अताई कहा जाता है, अत्याचार करता है, ठीक है। ये बात आप सुने होंगे, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन था। इनमें से किस समूह की सभी शुद्ध लिखा गया है, ये बोला है। तो इसमें जो है ना, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को हम पुनर्जन्म में देखिए। पुनर्जन्म में न के बाद र आना चाहिए। इसका मतलब जॉ पर रेफ होना चाहिए, ठीक है। पुनर्जन्म है ना, तो पुनर्जन्म जो है ना, जॉ पर रेफ होना चाहिए, पुनर्जन्म, ठीक है। पहले आप पहले उच्चारण करके देख लीजिए। तो न के बाद र आ रहा है, इसका मतलब है कि जॉ पर रेफ आना चाहिए। इसलिए आपका कैंसिल हो गया ये वाला और ये वाला, दो कैंसिल हो गए। अब उसके बाद आपको देख लीजिए, ये दो ऑप्शन में है पुनर्जन्म जो जॉ पर रेफ है, ठीक है। तो ये आपका भर्त्सना भ र त स ना, स पर रफ होना चाहिए, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो वह कौन सा है ये पूछा है। तो वह सर्वनामिक है, ठीक है। वह जो है ना, यहाँ पे बोला वह इनमें से कौन सा विशेषण है, तो सर्वनामिक विशेषण। अब इसमें सर्वनामिक विशेषण एक ही है, ठीक है। आगे बोला है इनमें से कौन सा। अब यहाँ पे प्रोनाउन नहीं ने पूछा है, ठीक है। बहुत बच्चा प्रोनाउन समझ के लगा दिया होगा अलग कहीं। अब देख लीजिए, इनमें बोला है कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। हाँ, शुद्ध नहीं है ये बोला है। तो शुद्ध नहीं बोला है। विशेषण विष्णु के अनेकों नाम है, तो अनेकों कभी नहीं लिखाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये आसानी से आप लोग हल कर लिए होंगे, ठीक है। अनेकों कभी नहीं लिखाता है, अनेक होता है। सर जी, ये भी हो सकता है ना, उससे पुत्र की बस हम बता दिए, अनेकों कभी नहीं लिखाता, वही गलत है। द्वंद्व समास देख लीजिए। द्वंद्व समास का उदाहरण बोला है, तो द्वंद्व का मतलब होता है दोनों एक साथ होना चाहिए, तो दीनहीन द्वंद्व समास है। आसमान टूट पड़ना, मुसीबत आ जाना, ये होता है, ठीक है। आसमान टूट पड़ना, मुसीबत आ जाना। शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। शुद्ध वर्तनी, इसमें रचयिता कौन सही है, रचयिता ये होगा। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। परिमाप में उपसर्ग क्या है, तो परि है। उसके बाद है बादल का तत्सम शब्द क्या है, तो वारिधि। हम कल भी बता दिए थे, सेट जब बता रहे थे, तो वारिधि जो होता है, और धी अगर लग जाता है तो वही बन जाता है, आपको याद रखिएगा, वो बन जाता है समुद्र का। आगे देखिए, फाइंड आउट द ईरर करना है, फाउंड, ठीक है। अब इसमें बोला है द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट फॉरवर्ड द बुक, ठीक है। तो ये सारे के सारे सही है, इसमें कोई ईरर नहीं है, ठीक है। इतना गलती होगा सर। उसके बाद बोला है चूज द विच एक्सप्रेस राइट मीनिंग। राइट मीनिंग का मतलब है सेम मीनिंग चुनना है, का परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। सिलेक्शन का प्रेफरेंस होगा, याद रखिएगा। मतलब सिलेक्शन करते हैं अर्थात प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोला है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। अपोजिट का मतलब उल्टा। एग्रीमेंट का क्या होगा, एग्रीमेंट का डिस्कॉर्ड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एग्रीमेंट का मतलब हो जाएगा डिस्कॉर्ड, मतलब कलह होना, झगड़ना, सहमत होना। इसका मतलब होता है सहमत होना, इसका मतलब झगड़ना, ठीक है। बोला है फिल इन द ब्लैंक। एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी डैश। जब कोई इनएफिशिएंट होगा, मतलब सफिशिएंट नहीं होगा, तो कंपनी उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, कंपनी उसको एक्सपेल्ड कर देगा, ठीक है। एक्सपेल्ड किसको करते हैं, जो अथी होता है, कोई मतलब गलत काम में पकड़ाता है तब एक्सपेल करते हैं।
देखो रिजेक्ट करते हैं कि मतलब बाद में इंटरव्यू देने गए उसको नहीं पसंद आया तो रिजेक्ट कर दिया। इनएफिशिएंट मीनिंग क्या होता? इनएफिशिएंट मतलब वही ना, वो पसंद नहीं आना। नहीं, इनएफिशिएंट का मतलब देखो, इनएफिशिएंट का मतलब होता है कि कहने का मतलब काम में वो सही से नहीं काम कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको एक्सपेल्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सपेल्ड। चलिए आगे देख लीजिए। द फर्नीचर सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर एक ही हुआ है, आसानी से ईज लगा लेंगे, ठीक है। फर्नीचर सब्जेक्ट जो सिंगुलर है। आगे बोला है द वर्ड फिजिकल, तो आप फिजिकल डिफिशिएंट पढ़े होंगे। फिजिकल डिफिशिएंट जो है ना, आप फिजिकल डिफिशिएंट पढ़े होंगे किस में, जब कोई भी बजट आता है तो उसमें फिजिकल डिफिशिएंट का चर्चा होता है। तो फिजिकल डिफिशिएंट फिनांस से संबंधित है, ठीक है। बजट उजट आता है तो किससे हो जाएगा? फिनांस से। इसका हो जाएगा फिनांस से। उसके बाद दैट विच फिट टू बी ईटेन। अभी तो आप अपने इंग्लिश के बुक में भी कई बार आप सब्स्टिट्यूट बना चुके हैं, ठीक है। खाने योग्य को हम इडिबल बोलते हैं, फिट टू बी ईटेन इडिबल होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग, ठीक है। सिमिलर मीनिंग इसका कौन है? इन सेम, इन नेम ओनली, तो नेम ओनली नॉमिनल, ये भी आपका बुक में दे चुका है, ठीक है, आप पढ़े होंगे सब्स्टिट्यूट में। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट, अपोजिट मीनिंग बोला है। इन सेन का सेन भी हम पढ़ाए हैं, कई बार पढ़ाए हैं आपके इंग्लिश के बुक में। तो ये सारे गलती नहीं होने चाहिए आपको, ठीक है। गलती हो रहा है, तो गलती हो रहा है इसका मतलब आप ढंग से नहीं देख रहे हैं। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस ईरर पार्ट ढूंढना है। करा व्हाइल प्रोसेसिंग ऑन लीव ही हैड ओरली कमिटेड दैट ही विल। अब यहाँ पे देखिए हैड आया है और आगे विल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं असमंजसता पैदा करता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये विल नहीं होगा, वुड होगा। क्या होगा? वुड होगा, क्योंकि आपको पता है कि दैट के बाद जब भी इधर पास्ट में हो तो इधर हो जाता है पास्ट है, वुड हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब चलते हैं, अब ये हो गया इंग्लिश और हिंदी पार्ट हो गए हैं। इंग्लिश हिंदी में आशा करते हैं कि आपको कम से कम तो आना चाहिए था 15 मार्क्स आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर कम आ रहे हैं तो आपका अभी तैयारी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लीजिए सवाल। एक इस नंबर में पीएच बोला है, मानव रक्त का पीएच तो सबको पता है 7.4 होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि बाहित मल कार्बनिक अशुद्धि किसमें है? तो याद रखिएगा, फॉस्फेट में कार्बन थोड़ी होता है, धातुएं में कार्बन थोड़ी होती है, तो धातु है। उसके बाद नाइट्रेट में भी कार्बन नहीं होंगे, नाइट्रेट में नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पे बाहित मल में आपका मानव मल में जो हो जाएगा आपका अकार्बनिक पदार्थ कौन होगा? कार्बनिक पदार्थ होगा, सॉरी। बोला है समस्थानिक का उपयोग कैंसर में कौन सा समस्थानिक का होता है? कोबाल्ट समस्थानिक का कैंसर में होता है, याद रखिए। डैश रोग केवल कम अवधि के लिए, तो कम अवधि के लिए तीव्र रोग, मतलब दीर्घकालिक तो ज़्यादा दिन होगा, अनुवांशिक भी सब दिन के लिए होगा और वंशानुगत सब दिन के लिए होगा। बोला है अनुवांशिक तो सब दिन के लिए हो, तो कभी मिटता ही नहीं है, तो कैसे कम दिन के लिए हो गया? उसके बाद है अपना भी दिमाग कुछ लगाना चाहिए। हाइड्रोजन, देखा हाइड्रा जंतु जगत, बोला हाइड्रा किस जंतु जगत में आता है? तो सिलिंट्रेटा में आता है, ठीक है। हाइड्रा जो है ना सिलिंट्रेटा में आते हैं। बोला है सपाट अस्थि कौन होता है? तो सपाट अस्थि पसलियाँ होता है, पसली का हड्डी जो होता है सपाट होता है। आगे बोला है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधे रेखा में चलने, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ऐच्छिक और अनैच्छिक गति की बात कर रहा है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक गति सेरिबेलम में होता है, सेरिबेलम में सोचने समझने की शक्ति होती है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है और इसको हम परमस्तिष्क के रूप में भी हम जानते हैं। बोला है ईस्ट का जनन कैसा होता है? तो मुकुलन। ईस्ट और हाइड्रा का जनन जो है ना मुकुलन होता है। अगर एक कोशिकीय पूछेगा तो ईस्ट होगा और हाइड्रा बहुकोशिकीय होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कवक के कारण होता है? तो आपको पता है दिनाय जो होता है जिसको दांत कहते हैं, कवक के कारण होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से विषाणु जनित, तो हम पिछले सेट में भी बताएं कि विषाणु जनित चिकन पॉक्स है, विषाणु से होता है, वेरियोला वायरस के कारण, कई बार बता चुके हैं। उसके बाद है मानव फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो हम सांस लेते हैं आज जब वापस हम लेते तो है 0.03%, लेकिन जब छोड़ते वक्त उस कितना छोड़ देते हैं? 4.4, क्योंकि वो जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, तो वापस आते आते बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है निम्नलिखित कौन एक परमाणु है, मतलब एक परमाणु वाला कौन है? तो हीलियम जो है ना एक परमाणु है, क्योंकि वो अक्रिय गैस है। बोला है कुछ पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं। देखिए हरे और कोमल पौधा कैसा होता है? तो उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स जो है ना जड़ी बूटी वाला पौधा होता है, जड़ी बूटी वाले पौधे बड़े कोमल होते हैं, इसलिए उसको हर्ब्स बोलते हैं। और सर्ब्स को कौन होता है? झाड़ी वाला को हम सर्ब्स बोलते हैं। और क्रीपर कौन बोलते हैं? जो लतरता है उसको हम क्रीपर बोलते हैं, इस बात को ध्यान में कर लें। क्रीपर क्या है? लतरने वाला। हर्ब्स सर्ब्स क्या है?
तो झाड़ी वाला और जो जड़ी बूटी वाला है उसको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, और सर्ब्स जो है ना झाड़ी वाला होता है। इस बात को ध्यान में रखें। बोला है रसोई घर। रसोई घर किसको कहा जाता है, तो पौधे के जो पत्ता होता है वो रसोई घर होता है, ठीक है। किचन घर उसी को कहते हैं, लेकिन वो होता कहाँ है, हरित लवक में। कहाँ होता है, हरित लवक, मतलब हरित लवक पत्ते में होते हैं, इसीलिए हरित लवक इसका आंसर हो जाएगा। बोला है जीवों में समानता और अंतर। समानता और अंतर अनुवांशिक के कारण हो जाता है, ठीक है। किसके कारण हो जाता है, अनुवांशिक के कारण। प्रोटीन कहाँ बनता है, तो प्रोटीन बनता है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। वही माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, मतलब ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। बोला है अभिलेख न्यायालय कौन है, तो मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड न्यायालय जो है एक सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय दोनों है। रिकॉर्ड न्यायालय 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत जो है ना सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में आता है। बोला है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सबको है, असम में है। आगे बोला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो सुमेलित का मतलब सही कौन है, तो यहाँ पे सांख्यिकी दिवस हम 29 जून को मनाते हैं। बाद बाकी भ्रष्टाचार दिवस जो है ना ये अलग दिन पर बनता है। वही विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, 11 जुलाई। इस बात को ध्यान रखिएगा। बोला है ट्राई ब्रेकर का शब्द किस खेल से है, तो फुटबॉल में भी होता है, हॉकी में भी होता है, ठीक है। फुटबॉल और हॉकी में दोनों में ट्राई ब्रेकर आता है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1916। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916, और यही पटना विश्वविद्यालय होता तो 1917 हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अगर राष्ट्र संघ सीधे पूछता है तो उसका आंसर जेनेवा होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति फसल से, मतलब अनाज से, और वही आपको अगर पीली क्रांति कहेगा तो तेल से, नीली क्रांति कहेगा तो आपको ध्यान रखना है मछली से। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बोला है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का पहले धर्मोपदेश कहाँ दिया गया, तो भगवान बुद्ध अगर पहला पूछा गया था सारनाथ, और उनकी भाषा कौन थी, पाली। इस पाली भाषा भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। किस भाषा में दिए, पाली में पहला। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में। कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। और लेकिन अगर जैन धर्म किस भाषा में दिए थे, तो जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में दिए। किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। इस बात को भी ध्यान में रखना है, जैन धर्म के लिए प्राकृतिक भाषा। आगे है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं गुजरता है, तो मैक्सिको एक अमेरिकी कंट्री है। आपको पता है कि उत्तर अमेरिका में जो कंट्री है वो कभी भी नीचे नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बीच में आपको यहाँ कर्क रेखा, और यहाँ से जा रहा है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा तो अमेरिका में तो खैर टच ही नहीं हो सकता है, इसलिए मैक्सिको आपका आंसर हो जाता है। लोकेशन आपको याद रहेगा तो हमेशा याद रहेंगे, इसलिए मैप देखा कीजिए हमेशा। 2026 में बोला नौजवान सभा कौन, भारत सभा के द्वारा बनाया गया था, तो भगत सिंह बनाए थे। कौन बनाए थे, भगत सिंह। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया उनके द्वारा, और इंडियन ओपिनियन उन्हीं का समाचार पत्रिका है। आगे बोला है डेनमार्क। कहाँ की डेनमार्क की संसद का क्या नाम है, फोल्केटिंग। इस डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग है। वही नेशनल असेंबली आपका पाकिस्तान का पड़ जाता है, और बंगाल की संसद का जातीय संसद के नाम से जानते हैं। इस बात क्या, सांसद भारत के, हाँ सांसद, आपका सांसद। चलिए यहाँ देख लीजिए, कनिष्क बोला है कनिष्क शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था, बोला है बौद्ध गया में, मगध में, सारनाथ में, कश्मीर में। तो कश्मीर में होगा। इससे पीछे वाला हो चुका है आपका बरौनी। आपका यहाँ इसका आंसर हो जाता है औरैया, ठीक है। कहाँ हुआ है सर जी, वीडियो में नहीं हुआ है। क्या वीडियो में नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन हो चुका है, बोले उसी पर चर्चा चल रही थी। चलो थर्मल पावर पर चल रहा है। आगे बोला है थर्मल पावर, वही ना है। बोला भारत का कौन सा राज्य चाय की खेती के लिए, तो असम हो जाएगा इसका आंसर। प्राचीन भारत में सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था, तो व्याकरण शास्त्री था वो। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। भारत का कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था, कुजुल कड़फिसेस ने किया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर पड़ता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। विटीकल्चर का संबंध किससे है, तो अंगूर की खेती से है। वही ओजोन परत कहाँ पे है,
तो ये याद रखिए, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है ये क्षोभ मंडल होता है। कौन होता है? क्षोभ मंडल। हाँ, ट्रोपोस्फीयर जो होता है क्षोभ मंडल होता है, जो कि सारी मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है समताप मंडल यहीं पे होता है, ठीक है। आयनोस्फीयर में आयन मंडल होता है, मिजोस्फीयर में होता है आपका मध्य मंडल। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। थोड़ा सा अंग्रेजी भी ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपको अंग्रेजी आ जाता है तो उस समय कन्फ्यूज कर जाएंगे। यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा? ये लॉरेंज और सीले ने कहा था, ठीक है। संसद में निहित है, संसद में आपका लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों है, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, महाकश्यप जो था अजातशत्रु के समय था, वही आपको ये जो सबक मीर जो था कालाशोक के समय था, कालाशोक के समय सबक मीर, अशोक के समय मोगलीपुत्र तीस था, और वही कनिष्क के समय आपको वसुमित्र था। इस बात को ध्यान में रखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बोला है कि निम्नलिखित में कौन बेमेल जोड़ा है, मतलब मेल नहीं है? तो पंचतंत्र को विष्णु शर्मा लिखा है, ठीक है। रत्नावली को हर्षवर्धन लिखा है, ठीक है। अर्थशास्त्र को चाणक्य लिखा है, ठीक है। राजतरंगिणी को कलहन लिखा है, ठीक है। पाणिनि नहीं लिखा है, व्याकरण का रचयिता है ये, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बोला है लाल सागर किसको जोड़ता है? अरब सागर से। लाल सागर अरब सागर को जल संधि, कौन सा जल संधि जोड़ रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक सागर है जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं। तो भूमध्य सागर जो है ना, भूमध्य सागर में ही, और उसके बाद है लाल सागर है, और उसके बाद है अरब सागर है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। तो ये दोनों को जोड़ने वाला सुएज नहर हो गया, और फिर उसके बाद है बाब अल मंडेब, इस दोनों को जोड़ने वाला हो गया। तो इस ध्यान रखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर कौन जोड़ दिया? तो ये जोड़ दिया आपका सुएज नहर, यहाँ सुएज नहर है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये लाल सागर हो गया और ये अरब सागर हो गया। अब इस दोनों को जोड़ने वाला कौन है? बाब अल मंडेब। इस तरह की कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो हमेशा ये भूलेंगे नहीं। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध कौन निर्वाचित हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीचे नीलम, नीचे निर्विरोध, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बने थे वो वल्लभ भाई पटेल बने थे, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है अंबेडकर जी बने थे कानून मंत्री, इस बात को भी ध्यान रखना है। वही बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कौन असत्य है, मतलब गलत कौन है? तो 53 में उसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा कि 53 में उसने स्थापना किया था, और भाषा के आधार पर निर्णय लेने, मतलब सिफारिश कर दिया था, लेकिन ये नहीं किया था। 66 में उसने रिपोर्ट नहीं सौंपा, उसने अपना रिपोर्ट 57 में ही सौंप दिया, नहीं 56 में ही सौंप दिया था, तभी 56 में सारा राज्य का गठन हुआ था फिर से, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए इसका आंसर ये होगा, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, अर्थात ये गलत है, गलत पूछा है, ठीक है, सही नहीं पूछा है। असत्य, असत्य, सत्य नहीं, असत्य, देख लीजिए, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किया गया था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण उसमें सहयोगी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद निम्नलिखित में सत्याग्रही के संख्या महात्मा गांधी जी के दांडी कूच में सर्वाधिक थे। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि गांधी जी के साथ सत्याग्रह जब हुआ था तो कहाँ से लोग ज़्यादा थे? तो गुजरात से ज़्यादा थे। यहाँ 32 लोग थे यहाँ से, और बिहार से वही 1 लोग थे। कितने लोग थे? 1, ठीक है। गिरिधर था, कोई गिरिधर नाम का व्यक्ति था जो बिहार से गया था, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। मतलब बिहार का पूछा जा सकता है आपसे कौन था बिहार से, तो एक ही व्यक्ति था, गिरिधर, ठीक है। बाद बाकी 32 लोग कहाँ से थे? यहाँ से 13 लोग थे, इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए। आगे बोला है गांधी इरविन समझौता कहाँ हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि मदन मोहन मालवीय का नाम भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई भूमिका निभाया तो सप्रू, ठीक है। इसमें बोला सर्वाधिक, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना सप्रू का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मदन मोहन मालवीय आता है। उसके बाद है नेहरू रिपोर्ट की तैयार किसने किया था? तो सबको पता है, मोतीलाल नेहरू, कई बार बता चुके हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब किया था? तो ये अभी पिछले वीडियो में बताया है, 1920 में। उसके बाद है हाल में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी, मतलब राजमार्ग मंत्री जो है कौन है? नितिन गडकरी है, जो एक जो है ना केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है।
अब ये कुम्फर सुरंग कहाँ पर पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ये मैं आपको हाल ही में बताया था कि नहीं, ये नहीं बताया। स्वास्थ्य अधिकार में पारित होने वाला, पारित करने वाला भारत का मतलब स्वास्थ्य भी एक अधिकार है। स्वास्थ्य को राइट घोषित कर दिया है। कौन सरकार किया है? राजस्थान सरकार कर दिया है कि स्वास्थ्य जो है, इसीलिए वहाँ के डॉक्टर सब जो है, डॉक्टर सब अथी में चल गया था, क्या कहते हैं, हड़ताल पर चल गया था, काफ़ी हंगामा हुआ। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्वास्थ्य पर राइट घोषित करने वाला कौन है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान। और वही चलने पर राइट घोषित कौन किया है? तो पंजाब सरकार। ये चलने वाला हम बता चुके थे, लेकिन इस पर नहीं बताए थे। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है मुंबई, हाँ राजस्थान होगा इसका। बोला है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला। तो ये हम आपको बताए थे, कृष्ण प्रकाश है। अब यहीं